2 मिनट में 2 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटेंस जो है जो आपने बोला ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस साथ में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। आपकी जो टेस्ट आने वाली है उसमें कौन सा चैप्टर आने वाला है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो कौन कौन से चैप्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट मतलब जो चीज फ्लो होती है उसे बोला जाता है करंट। जैसे अगर मान लो अभी हवा अगर फ्लो हो रही है, एयर, तो उसे एयर करंट बोला जाएगा। वाटर इज फ्लोइंग, दैट इज द वाटर करंट। सो व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्या होगा यहाँ पे? चार्जेस। चार्जेस जो है दे आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। दैट चार्जेस मीन्स कौन से? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द सर्किट। तो उसके फ्लो को क्या बोला जाता है? यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के चैप्टर में हम क्या, आज के सेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली दिस टू आर द फॉर्मूला बेस। उनके फॉर्मूले हमें क्या रखने हैं? याद रखने हैं। पहले तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट is the measurement of amount of electrical charge transfer per unit time. तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और व्हाट चार्ज? ओके, जैसे मान लो अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और यहाँ पे इसी डायरेक्शन में क्या मूव हो रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, दैट इज टोटल दिस मच चार्ज कितने टाइम में हो रहा है? दैट इज टी टाइम। तो उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या याद रखना है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम।
या फिर दूसरा करंट का फॉर्मूला क्या है, dq by dt. व्हाट इज dq by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज के फ्लो का रेट, दैट इज नथिंग बट दिस मच. ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है? A 2 mm long cross section of wire is isolated and the 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 सेकेंड. टोटल चार्ज कितना है? 20 कुलम. कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड. क्या फाइंड आउट करना है? करंट. तो करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन क्या हो गया यहाँ पे? टाइम. तो आंसर कितना आ गया? 20/40, 0.5. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर. सिंपल था बहुत ज्यादा. आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो. क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 to the power 6 प्रोटॉन आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, चलो मान लो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ कंसिडर ही कर लेती हूँ. यहाँ पे रॉड, प्रोटॉन कितने हैं, मतलब पॉजिटिव कितने हैं? 10 to the power -6 मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. And same number of electrons are moving in the backward direction. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करे? सीधे बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा? पॉजिटिव प्रोटॉन हो गए. हाँ, कितने टाइम में? द टाइम इंटरवल ऑफ कितना? 10 मिली सेकेंड. 10 मिली सेकेंड टाइम इक्वल टू कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर कितना? -3 सेकेंड. तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, कि करंट कितना पास होगा. करंट का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, देखो, Q बाई T इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज माइनस टोटल चार्ज कितना है, ओके, अपॉन क्या हो गया यहाँ पे T. पॉजिटिव चार्ज हाउ मच? 10 टू द पावर कितना है? 6. और नेगेटिव चार्ज कितना है? ये तो नंबर ऑफ चार्जेस है ना, ये नंबर ऑफ चार्जेस है. नंबर कितने? हाँ, तो टोटल चार्ज कितना होगा? देखो, हाँ, एक के ऊपर चार्ज कितना है? Q. ऐसे कितने नंबर ऑफ चार्जेस है? यहाँ कितने नंबर ऑफ चार्जेस है? N. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? N इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q हो गया. मतलब टोटल प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? 10 टू द पावर 6 इंटू Q. Q की वैल्यू क्या रहेगी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ओके, इसलिए इसको मैंने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया. टोटल चार्ज 10 टू द पावर 6. पॉजिटिव चार्ज माइनस ये नेगेटिव चार्ज है, क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव. टाइम कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -3. वैल्यू डाल दो, आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 3.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? -11. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे याद रखोगे? करंट इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ना. तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज दिस मच. ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, प्रोटॉन भी मूव हो रहे, इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे, तो टोटल चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिए 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. ये तो एक चार्ज की वैल्यू है. ऐसे कितने चार्ज है? 10 टू द पावर 6. इसलिए टोटल चार्ज क्या हो गया? N इंटू Q. N की वैल्यू 10 टू द पावर 6. और कितने ड्यूरेशन में? इतने टाइम में. दिस इज हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस. इतने अमाउंट का करंट जो है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ. बोर्ड पे पूरा फोकस करो. नोट्स तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे. ठीक है, पिछले नोट्स भी डाल दिए हैं, आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, गूगल ड्राइव पे जाके. क्या दिया है? चार्ज इक्वल टू 2t² प्लस क्या दिया है? t. मतलब चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. चार्ज टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड है? क्या पूछा है? करंट बताओ 2 सेकेंड में करंट कितना रहेगा. करंट का फॉर्मूला क्या है? dq बाई dt. तो यहाँ पे d बाई dt. q क्या डाल दिया मैंने? 2t² प्लस क्या हो गया यहाँ पे? 3. डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसे डिफरेंशिएशन करना है. इसको डिफरेंशिएशन बांट दिया, क्या हो जाएगा? dt ऑफ क्या हो जाएगा? 2t² प्लस क्या हो जाएगा? dt ऑफ क्या हो गया यहाँ पे? 3.
इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? ये 2 जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dt ऑफ क्या हो गया यहाँ पे t स्क्वायर, ये तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 0। 2 इंटू टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2t, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 4t। तो करंट इक्वल टू कितना आ गया? 4t। कब चाहिए? जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड है, तो t इज इक्वल टू 2 डाल दिया, आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 8 एम्पियर। आई होप सो आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है। ओके, इसलिए अगर नहीं आ रहा हो, नहीं याद आ रहा तो इसको उठा के इधर देखो। क्या जी डी टी ऑफ क्या किया मैंने? टी स्क्वायर, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे टी है और एन की वैल्यू क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2n माइनस 1, इसलिए कितना आ गया यहाँ पे? 2t। क्लियर? ओके, समझती हूँ कि समझ में आया ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है? दिमाग में सेट कर लो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, दिमाग में सेट कर लो कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में कौन रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल एज दैट। कैसे याद रखोगे? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले तो करंट का डायरेक्शन, जैसे मान लो अगर यहाँ पे इस तरीके से बैटरी, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन की क्या रहती है? अपोजिट रहती है। समझ में ही चीज है? इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर करंट है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में भाग रहे? इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है? करंट के डायरेक्शन में, तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अपोजिट है। समझ में ये चीज है? तो यहाँ पे वही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट, और ये कौन से? पॉजिटिव चार्ज है। करंट की डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज। और इस डायरेक्शन में कौन होगा? फिर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होंगे। टोटल चार्ज अगर लेना हो तो ये और ये क्या कर दो? ऐड कर दो। सिंपल, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है। और इसको कितना वोल्टेज लगाया है? यहाँ पे V लगाया है हमने। आगे बढ़ते हैं। देखो, current flow in the direction of the electric field or in the direction of flow positive charge and current flow opposite to the direction of the flow of negative charges। देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट किधर जा रहा है? इधर। तो याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला, कल देखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज। देखो, याद आ रहा है? दो पैरेलल प्लेट है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है? d। दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। तो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? E इज इक्वल टू v अपॉन क्या है यहाँ पे? d। याद आ रहा होगा? तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू d, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है? लेंथ आ गया। तो वोल्टेज अपॉन क्या हो गया यहाँ पे? लेंथ हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? When the electrons in the resistor flow from A to B, then the potential is। पहले तो अगर इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगा दिए, करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इस तरीके से। 2 पॉइंट मार्क कर लिए मैंने, ये A पॉइंट है और ये कौन सा है? B पॉइंट है। A पॉइंट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, B से नेगेटिव। तो A जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, B जो है लोअर पोटेंशियल पे है। मतलब करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट रहती है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं यहाँ पे ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? सॉरी, हाँ, मैंने क्या बोला? करंट कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, और करंट, ये करंट की डायरेक्शन होगी रेड वाली, और
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के अपोजिट रहती है, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रॉन की। अगर करंट हाई टू लो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? लो टू कैसे जाएगा? हाई जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन अगर इधर है, इसका मतलब क्या है? बी कौन सा रहेगा? हाई पोटेंशियल पे, और ए जो है वो लो पोटेंशियल पे रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल कहाँ पे जाता है? ग्रेटर एट ए, ग्रेटर एट बी, सेम एट बोथ। अगर बोथ सेम रहता तो कैसे मूव करते? करंट ही नहीं होता। तो यहाँ पे ग्रेटर एट क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग बी। ओके, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया सब लोगों को? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? चैट बॉक्स है, मुझे पता है आप लोग सब हैंडल कर रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। वहां पे चैट बॉक्स में लिखिए ओके ऑल गुड। अगर स्पीड सही है देन राइट ऑल गुड। आपको स्लो डाउन करना है देन से देयर, राइट इट। आप लोग बताइए, तभी चीजें समझ में आती है। मैं वहां पे क्लासरूम में नहीं हूँ तो फिगर आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कम्युनिकेट करो। तलवारा स्कूल, ऑल गुड, गुड, ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है? यस, जलंधर स्कूल। क्योंकि कुछ लगे तो चैट बॉक्स में लिख लो, मैं पढ़ पाती हूँ उसको, ठीक है? फिर उस तरीके से चीजों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? और टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली चीजों को कहा करो, क्योंकि ड्यूरेशन आप लोगों के पास कम है। हम पढ़ रहे हैं खुद के लिए, तो आपको बताना है कि हाँ इस तरीके की जरूरत है, आप स्लो करिए, फास्ट करिए, रिपीट करिए, क्वेश्चंस करिए, क्या करना है उस तरीके से करेंगे। ओके, मुझे लगता है ये जो चल रहा है वो सही है। अगर कुछ लगे तो चैट बॉक्स में लिख दिया करिए। आगे देखते हैं। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ, क्या देखना है हमें? रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देखो, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके ओके मोहाली स्कूल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है? करंट के डायरेक्शन में रहती। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर डूइंग द रैंडम मोशन, दे आर डूइंग द रैंडम मोशन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो वहां पे चार्जेस क्या है? नेट चार्ज क्या हो जाता है? जीरो होता है। उसके बाद मैंने क्या लगा दी यहाँ पे? पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल लगा दिया तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो सीधी सी बात है, सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हो तो फोर्स तो लगता ही है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दो तो उसको फोर्स कितना लगता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ई इंटू क्या हो गया? यहाँ पे ई हो गया। फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स का? दैट इज इक्वल टू दिस मच। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या है? यहाँ पे जीरो है। ओके, जब पोटेंशियल नहीं लगाया कुछ भी। एक्सेलरेशन कितना आया है? इतना। और कितने टाइम में? टी। इस टाइम को डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे टाउ से। तो हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी मिल गई? दैट इज ई, दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास, टी इज द टाइम। तो इतने वेलोसिटी से मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिस ओवरऑल वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? उस वेलोसिटी की वैल्यू होती है वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन क्या हो जाएगा? एम। ये याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो करंट का अभी हम जस्ट कुछ नहीं कर रहे, मैं जस्ट फॉर्मूले डिराइव कर रही हूँ, उसको मॉडिफाई कर रही हूँ। एक तो करंट इक्वल टू क्या हो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, टाइम हो गया। क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी, एन इंटू ए इंटू ई। व्हाट इज दिस, कि इतना चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कंफ्यूज नहीं होना, समझाती हूं। देखो करंट इक्वल टू क्यू अपॉन क्या है यहाँ पे टी। ये तो एक चार्ज, टोटल चार्ज बताना पड़ेगा ना कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या, नहीं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज एन इंटू ई अपॉन क्या हो गया यहाँ पे टी। समझ में ये चीज है, हाँ। मान लो यहाँ पे कितना है, एन 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 मतलब क्या है, एन मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने टोटल चार्ज इतना हो गया। मैं क्या कर रही हूं, इसको मल्टीप्लाई और क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। दिख रहा है क्या आप लोगों को, स्क्रीन शायद बंद हुई क्या, हाँ विजिबल है, विजिबल, ओके। उसको मैंने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका, देखो एरिया कितना है ए और लेंथ कितनी है एल, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एन ई, ओके, आगे एन अपॉन वी इंटू ई इंटू वी अपॉन क्या हो गया यहाँ पे टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं डिनोट कर रही हूँ किससे, स्मॉल एन से। तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई इंटू अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एल अपॉन क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे टी। समझ में, देखो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आया है। और यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी ना, तो किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। समझ गए कैसे फॉर्मूला आया है और किसमें कौन कौन सी वैल्यूज को अच्छे से याद करो। अपने जो भी तुम लोग का रूम रहेगा उसमें फॉर्मूले लिखो, ओके। ये वाला फॉर्मूला और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला याद रखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट का ये है। अगला फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज द करंट डेंसिटी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी करंट फ्लोविंग पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट का फॉर्मूला अभी निकाला हमने ताजा ताजा, एन ई ए वी डी अपॉन क्या हो गया यहाँ पे ए और ए क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कितना आ गया, एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गॉट इट, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी निकाली ई ए एम इंटू क्या हो गया यहाँ पे टाउ, ओके। और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, एन ई स्क्वेयर ई अपॉन एम, यहाँ पे टाउ, इसको रीअरेंज कर रही हूँ मैं, दैट्स इट। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रीअरेंज कर रहे हैं। कैसे, एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम इंटू ई। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट क्या होता है, कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। तो करंट डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला कौन सा है, करंट अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एरिया, या फिर एन ई वी डी है फॉर्मूला। ये करंट डेंसिटी के फॉर्मूले हो गए। ओके ठीक है जलंधर स्कूल, ठीक है फिर चलेगा। तो ये वाले फॉर्मूले हमने लिखे। आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। इफ करंट इज फ्लोविंग थ्रू द कॉपर वायर ऑफ कितना 2 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, करंट की वैल्यू कितनी दी है, 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोविंग, करंट इक्वल टू 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कॉपर, एरिया दिया है कितना 2 mm स्क्वायर। उसके बाद
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब छोटा एन की वैल्यू दी है, कितना है 8.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है 22। क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे करंट की बात है, एरिया की बात है, एन की बात है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले देखे हमने ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पर ये भी ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी डी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई इंटू ए, वैल्यू पुट करते 1 बाय 1, करंट की वैल्यू डाल दी, एरिया कितना आ जाएगा mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर -6, mm का मीटर में करना है 10 टू द पावर -3 करते, 2 बार है इसलिए 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ओके, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज दिस मच, हमें किस में बताना है 1 मीटर क्यूब में बताना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे +6 हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में। तो एन की वैल्यू इतनी आ गई, बस वैल्यू पुट करनी है, आई इक्वल टू 1, एन की वैल्यू दिस मच, चार्ज डाल दिया, एरिया डाल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आप लोगों को। इस केस में बस फॉर्मूले याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2-4 जो फॉर्मूले हमने देखे हैं, और उसके बाद करंट डेंसिटी के। आगे बढ़ते हैं, मोबिलिटी इज डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है मोबिलिटी का, इट इज डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एम टी डिवाइडेड बाय कितना 1, ई और ई क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एम, तो एम क्यू इज ई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे मोबिलिटी इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। ओके, आपको क्लियर हो गया क्या सब जो हमने पढ़ा अभी तक। यस, ओके जलंधर स्कूल, आगे बढ़ते हैं चलो। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। ओके, ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल स्टेट्स लाइक द लेंथ टेम्परेचर, कुछ भी जो है अगर वो कांस्टेंट रहेगा, तो करंट टू द आइडियल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूले पे आते हैं, वी जी कोटो क्या होता है आई आर, बचे वाला फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आर क्या है रेजिस्टेंस, ये वाला हो गया फॉर्मूला। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देखा हमने, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी क्या होता है करंट अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, रो एल अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एल, ये वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं जाना है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, व्हाट इज रो, रो इज हियर द रेजिस्टिविटी, क्या होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है मटेरियल, हर एक मटेरियल की वैल्यू क्या होती है अलग अलग रहती है। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ अगर सॉरी एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन विद दी क्या है यहाँ पे लेंथ है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर mm स्क्वायर है ना, क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -6 क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर,
रेजिस्टिविटी कितनी है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर उसका यूनिट है। रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, रो डाल दिया, एल डाल दिया, ए डाल दिया, वैल्यू कितनी मिल गई हमें 0.0065 ओम। दैट इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए इज आर, ठीक है। If the length made twice the cross section area is half, then the new resistance of the conductor। जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको रेशियो से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, न्यू वाला क्या बोला है, हाँ लेंथ क्या हो रही है, लेंथ ट्वाइस, ओके। एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो रहा है, मतलब A/4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ए हाफ हो रहा है तो 2 पर चला गया, रो 4L अपॉन ए, ओके। तो ये रो एल अपॉन ए इज नथिंग बट क्या, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो गया यहाँ पे, 4 गुना हो गया, सिंपल एज दैट। ये रेजिस्टिविटी रखी है, लिखी हुई है कुछ मटेरियल्स की, पर एग्जाम में दे दिया जाएगा वैल्यू आप लोगों को, तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो, जो हमारी रेजिस्टिविटी है, ये वाला टॉपिक देखेंगे बात। रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये वाला देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, मटेरियल की क्या होती है, चेंज होती है। इसका मीनिंग क्या है, देखो मैंने एक चीज बोली कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट्स वैरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, हर एक मटेरियल की अलग अलग है, सिल्वर की अलग, कॉपर की अलग, पर टू बी प्रिसाइज, अगर यहाँ पे बोला गया है कि देखो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है, 10 इसका मतलब वो रेजिस्टिविटी यहाँ पे मेंशन किया कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे सिल्वर की रेजिस्टेंस नहीं बात कर रही हूँ मैं, रेजिस्टिविटी की बात कर रही हूँ। 0 डिग्री पे सिल्वर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 डिग्री के लिए कुछ अलग रहेगी, पर वो कांस्टेंट रहेगी उस टेम्परेचर के लिए। अगर मैंने -100 डिग्री कर लिया तो उस टेम्परेचर के लिए कुछ भी वैल्यू आएगी, उस टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट रहेगी, समझ में आया। तो रेजिस्टिविटी की अगर वो वैल्यू दी है मटेरियल की, सॉरी रेजिस्टिविटी वैल्यू दी है उस मटेरियल की, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू वो है, समझ में ये चीज है। टेम्परेचर बदल गया तो उसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो किस तरीके से चेंज होती है उसका रिलेशन अभी हमें देखना है, ओके। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, देखो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस क्या हो गया टी नॉट, ओके। व्हाट इज ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी डी है, ओके। और अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टी क्या है, जिस टेम्परेचर पे, पहले टेम्परेचर टी नॉट था, अभी टेम्परेचर कितना हो गया टी। जैसे मान लो तुम्हें ऐसे बोला गया हो कि 0 से कितना हुआ है यहाँ पे 300 केल्विन, सॉरी 0 से कितना हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस, तो 300 डिग्री सेल्सियस में बताओ, हमें 0 पे दिया है सिल्वर का, तो उसकी वैल्यू डालेंगे, प्लस अल्फा डालेंगे, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डालेंगे उस मटेरियल का, और उसके बाद टी नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, टी कितना आ जाएगा यहाँ पे 300, और उससे हमें 300 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, समझ में ये चीज है, ओके। उसी हिसाब से फॉर्मूला किसका है, रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस एट एनी टाइम, रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। उसी हिसाब से रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर आर नॉट 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी। ओके, एज अ टेम्परेचर मच लोअर 0 डिग्री द ग्राफ हाउएवर डिवाइड्स कंसीडर फ्रॉम द ओके। जैसे जैसे ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, देखो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm. ओके, उसके बाद क्या बोला है, at a steep point is 5.5. आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री पे इतना है, 100 डिग्री पे इतना है, सॉर्टेड। When the thermometer is inserted in the hot bath, the resistance of the platinum कितना हो गया, इतना हो गया, इतना इतना। तो बताओ टेम्परेचर कितना है। ठीक है, रिलेशन यूज करेंगे, टेम्परेचर बताना है, कौन से टेम्परेचर पे कितना है, 5.2 है। हमारा रिलेशन यूज करेंगे रेजिस्टेंस एनी टाइम टी, सॉरी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, कंपेयर करेंगे अभी हम लोग, कैसे, पहले पहले तो आर नॉट मतलब आइस पॉइंट पे ले लो, डिस्टेंस एट 100 डिग्री आर नॉट 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0। तो उससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल गई। देखो क्या किया है मैंने, कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे इसको क्या किया मैंने, आर 100 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया ना, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट 100। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाता है, तो आर 100 माइनस इधर आ गया आर नॉट, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा ये 100, आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे अल्फा, ये एक रिलेशन बन गया। सिमिलरली एट एनी टेम्परेचर टी का भी रिलेशन वैसे ही बन गया। अल्फा अल्फा दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इक्वेट कर दिया। तो कैलकुलेट करके टेम्परेचर कितना आया, 40 डिग्री। चीजों को समझो, उन्होंने हमें रिलेशन दिया है कि 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है, 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस दिया है 5.5, आइस पॉइंट पे है यहाँ पे 5, और कौन से टेम्परेचर पे 5.2 है। तो वी विल यूज दिस सिचुएशन ना, देखो इन दोनों का यूज करके क्या आ जाएगा, आर 100 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी विल बी 100 माइनस 0, और इसके लिए आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे टी माइनस 0। रीअरेंज द इक्वेशंस फॉर द अल्फा, दोनों के लिए मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्फा सेम है, इक्वेट कर दिया, तो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 40 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। The resistance of the platinum wire of platinum resistance thermometer, अच्छा ओके, हाँ वही सिचुएशन है, ठीक है। अभी क्या फाइंड आउट करना है, देखो आइस पॉइंट पे इतना है, स्टीम पॉइंट पे इतना है, और अभी टेम्परेचर इज दिस मच, तो उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना रहेगा। तो अभी इस केस में मुझे अल्फा की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सेम किया मैंने, सेम चीजें की, क्या करी है, दोनों को क्या किया, इक्वेट किया है, अल्फा और ये क्या हो गया यहाँ पे अल्फा, दोनों को इक्वेट कर दिया। देखो वही रिलेशन यूज किया, आर एट 100 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, और दूसरे के लिए क्या यूज करूंगी मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है ये 345 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अरेंज फॉर द अल्फा, और यहाँ पे अल्फा अल्फा सेम है, सामने सामने लिख दिया, आंसर कितना आया यहाँ पे, रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस मच। समझ में आ गया क्या आप लोगों को अच्छे से आज का लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। आगे बढ़ेंगे हम, कल रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के बारे में देखेंगे।
फिर उसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस फिर हमें आगे अभी इस चैप्टर के ऊपर करने हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलो ठीक है, बाय।